हेलो फ्रेंड्स, नरेन कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्थान में बोर्ड पेपर होने वाला है गणित का, उसका हम उस तरीके के पैटर्न को लेके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में 18 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो उसमें आपका पहला ऑब्जेक्टिव है कि संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कितना होगा। तो आपका एचसीएफ हो जाएगा इस प्रश्न में 2। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योगफल कितना है। तो इसमें आपके जो योगफल का आंसर है वो आ जाएगा -7। तीसरा प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल होंगे। और जब आप इस अनंत हल का मान निकालेंगे तो आपका जो k का मान हो जाएगा वो होगा आपके 10। ठीक है। चौथे क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समरूपता नियम नहीं है। इन सब में से नियम जो नहीं लगता है वो अपन को बताना है। तो वो हो जाएगा ASS, ये नियम नहीं होता है, बाकी सारे ये सब नियम है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिए, पांचवा क्वेश्चन, बिंदुओं 0,0 तथा x, y के मध्य की दूरी कितनी होगी। तो जब आप दूरी सूत्र लगा के इसको सॉल्यूशन निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला, √ में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इनकी प्रैक्टिस करके बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, 8 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो वो होगा आपके 8। इसका जो आंसर है वो 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये है कि एक सीधे खंबे की छाया तथा उसकी लंबाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो वो जो होगा आपकी सूर्य का उन्नयन कोण वो हो जाएगा आपके 45 डिग्री। आठवां क्वेश्चन देखिए आपके ऑब्जेक्टिव का, कि बाएं बिंदु से वृत्त पर अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाहर बिंदु से किसी भी वृत्त में हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसके अलावा नहीं खींच सकते। अगला है नवा, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है तो त्रिज्या होगी, तो उसकी त्रिज्या होगी आपके 7 सेंटीमीटर। 10वां क्वेश्चन है, किसी वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है। तो त्रिज्यखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का माप क्या होगा, ये हमको बताना है। तो इस कोण का माप 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री को हम π/2 के रूप में लिखते हैं। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 7 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जब आप अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र रखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1 बटा माफ कीजिए, स ऑप्शन है 147 पाई वर्ग सेमी। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो इस पत्ते के दहला होने की प्रायिकता कितनी होती है। तो दहला होने की प्रायिकता होगी आपकी 1/13, क्योंकि 4 देहला होते हैं, टोटल 52 पत्ते हैं और उसको आप सोल्यूशन निकालोगे तो 1/13 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आगे देखते हैं। इसके अलावा आपके टोटल 18 ऑब्जेक्टिव आएंगे, उस हिसाब से मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन। अगला देखो, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 306 तथा 420 को पूर्णतया विभाजित करती है। तो पूर्णतया इनमें से कौन विभाजित करेगा। इस प्रश्न को आसानी से समझे तो ये दोनों संख्या, इसमें किसका भाग चला जाएगा। तो इसमें 6 का जो है भाग आपके चला जाएगा। और अगर आपको ये जो क्वेश्चन है आपकी पहली प्रश्न वाले में से है, तो आप इसमें यदि इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 6 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां, कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्य कितने होंगे। तो आप शून्य निकालोगे तो इनका आंसर आ जाएगा 3 -2। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 4 तथा x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। तो इसका हल है आपका पहला, x का मान तो 3 आएगा और y का आएगा 1। आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं। अगला देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है तथा एडी 1.5 सेंटीमीटर है, डीबी 3 सेंटीमीटर है और एई 2 सेंटीमीटर है, तो इसी का मान कितना होगा था। यदि आप में इस क्वेश्चन में लगाएंगे तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पर खंबे की छाया की जो लंबाई है वो है आपके 2√3 मीटर। तो उन्नयन कोण कितना होगा। तो उन्नयन कोण आपको हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट आपके ऑब्जेक्टिव 18वां, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है वो आपकी व्यास होगी। ये आपके 18 ऑब्जेक्टिव थे। अब हम रिक्त स्थान की ओर चलेंगे और रिक्त स्थान देखेंगे। तो देखिए, पहला रिक्त स्थान है आपके कि बंटन 2,3,2, ये जो भी संख्या हमको दी हुई इसका हमें माध्यक निकालना है। तो इसका जो माध्यक है वो माध्यक आ जाएगा आपके 3। ठीक है। सबसे पहले आपको इनको आरोह क्रम में जमाना है और फिर माध्यक निकालना है, मतलब मध्यकांक।
दूसरा रिक्त स्थान देखिए, बिंदु P जो है 5,4 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी? तो जब भी एक्स अक्ष से पूछे अपन को y की बतानी है, तो y में है 4, तो इसकी जो दूरी है वो 4 ही आ जाएगी। अगला रिक्त स्थान, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो सिग्मा एक्स बार बराबर जो होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। माध्य ज्ञात करने का ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको इसको याद रखना है। अगला देखिए चौथा रिक्त स्थान, साइन थीटा कोसेक थीटा का मान कितना होता है? तो वो होता है आपके 1, है ना। साइन कोसेक थीटा को आप 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हो, फिर ये कट जाएगा तो उत्तर 1 आ जाएगा। पांचवा रिक्त स्थान, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो त्रिज्या कितनी होगी? तो आधार में देखो वृत्त बनता है शंकु के, और वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, तो त्रिज्या आएगी 7। अगला देखिए छठा रिक्त स्थान, एक समांतर श्रेणी एपी जिसका प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो, तो तीसरा पद कितना होगा? जो तीसरा पद है वो आपके हो जाएगा ए प्लस 2डी, यानी कि तीन पद पूछा था, कम कर देना, आपको ए प्लस 2डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अब आपके जो तीसरा क्वेश्चन है वो अति लघुतात्मक प्रश्न में, यानी कि सारे क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? तो एक सिक्के को यदि हम 3 बार उछालेंगे तो इसके कुल परिणाम आएंगे वो आपके आ जाएंगे 8, ठीक है। 8 इसके कुल परिणाम होंगे। फिर देखिए अगला, यदि पी ए बराबर 0.992 हो तो ई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी? तब इसको आप सोल्व करोगे, इसको 1 में से घटाओगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.008, ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि यदि माध्यक और बहुलक 2 हो तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो आपकी एक फॉर्मूला है इसमें, है ना, और उस फॉर्मूले में माध्य रखोगे, माध्य और बहुलक के मध्य एक संबंध है, तो इसमें आपका माध्य है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में आपको मान रखना है। अगला देखिए जो चौथा है, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो आपको इसमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। इससे अगला है, सारे में क्वेश्चन एक बार आपको बता देता हूँ। यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई घन सेमी है और ऊंचाई 7 सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आपको त्रिज्या बतानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए आप, इससे जस्ट आगे वाला जो वन लाइनर है, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगला है 90 नंबर का, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, प्रत्येक 1 सेमी त्रिज्या वाली धातु की 21 गोलियों का आयतन ज्ञात कीजिए। और आपके 11वां जो है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो लास्ट आपके वन लाइनर है वो है, किसी बारंबारता बंटन का माध्य x बार बराबर 7 तथा सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 119 हो तो बारंबारताओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये इस फॉर्मूले में अगर आप मान रखते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट वाला, अब खंड ब शुरू होता है और खंड ब में से आपके 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144 और 192 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। छठा प्रश्न है वो आपके तीसरे प्रश्न वाले में से आने वाला है। तो क्या प्रश्न है देखिए कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपके 3.1 का पहला ही प्रश्न है, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपके 5.3 प्रश्न वाली में से है। 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृति में यदि क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर तथा कोण 1 बराबर 2 है, इस चित्र में दिया हुआ है, तो अपन को बताना है कि त्रिभुज पी क्यू एस है वो समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। तो ये आपकी प्रश्न वाली जो 6.3 है उसका क्वेश्चन है, चौथे नंबर का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1,-5 और बी है -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में यदि बी कोण समकोण है, ए बी 5 सेमी है और कोण ए सी बी 30 डिग्री है, तो बीसी और एसी का मान ज्ञात कीजिए। 11वां क्वेश्चन है, देखो ये जो सारे में क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको एक बार देख लेने हैं कि इस तरीके का पैटर्न रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप इन सवालों को हल कर लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, तो डोरी की लंबाई हमें याद करनी है। देखिए 12वां क्वेश्चन, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई
4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके 13, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा रचित 5 मिनट में अपन को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 13वां क्वेश्चन था ये आपके, इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब खंड स की शुरुआत होती है यहाँ से। खंड स यानी कि सारे क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के रहने वाले हैं और ऑब्जेक्ट अब अथवा में होंगे आपके, तो आप एक कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, और इसके अथवा में है 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित यानी भाज्य होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सारे ही मोस्ट A1 क्लास के सारे क्वेश्चन है, आप इनको हल कीजिए और आपको एग्जाम में बहुत ही सहायता इसकी मिलेगी। 15वां क्वेश्चन देखिए, यदि p बराबर 0,1 बिंदु a जो है 5,-3 और b जो है x,6 से सम दूरस्थ हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है। इसके अथवा में एक और दिया हुआ है, बिंदु 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 16 क्वेश्चन है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि एबी प्लस सी डी बराबर होगा एडी प्लस बीसी के। ये आपके 10.2 का क्वेश्चन है। और इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतित कोण का संपूरक होता है। इसको आपको हल करना है। 17वां क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन है कि यदि नीचे दिए गए बटन का बहुलक 25 हो तो x का मान बताना। ये जो सारणी दी हुई है इसमें आपको x का मान निकालना है। इसके अथवा में एक निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना दिया हुआ है। तो देखिए ये जो आपका सारणी है इसमें आप आसानी से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। खंड द की शुरुआत होती है अब आगे, और खंड द के सारे क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के और अथवा में है। तो खंड द में देखो पहला क्वेश्चन, परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर का एक पार्क बनाना संभव है, यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा वाला है क्वेश्चन कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। 19वां क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। तो 19वें क्वेश्चन में आपको सिद्ध करने वाली प्रश्नावली में से आएगा 8.4 में से। पहला क्वेश्चन है कि sin थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस में है 1 प्लस कोस थीटा बटा sin थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा अपन को सिद्ध करना है। और इसके अथवा में एक क्वेश्चन है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा और 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा अपन को सिद्ध करना है। ये तो था आपने 19वां क्वेश्चन में। अब देखो अपन बात करते हैं 20वें क्वेश्चन। 20 और अंतिम क्वेश्चन जो है, नीचे दिए गए बंटन का माध्य 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको एक तो x ये दिया हुआ और एक y, इसका मान हमें निकालना है। और इसके अथवा में आपको दिया हुआ है कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। माफ करना मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, लेकिन इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा पेपर अच्छा लगा होगा। सारे आपके अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन सवालों को करके जाते हैं तो आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि जो लेवल बोर्ड का रहने वाला है उसी तरीके के क्वेश्चन मैंने दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके प्रतापपुर जिले के गंदर गांव में स्थित है। तो आप ऑफलाइन जो भी बच्चे हैं वो जुड़ सकते हैं पढ़ने के लिए। थैंक यू।